अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एग्ज़ाम्स क्रैकर। इस वीडियो में बात करने लगे हैं कि जो लेक्चर की पोस्ट है इंग्लिश की और जिसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है, इसकी कोर्स आउटलाइन के हवाले से बात कर लेते हैं कि क्या क्या हमें प्रिपेयर करना है। आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर आप चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको कर लें। सबसे पहले तो आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का ओवरव्यू लें। इसके लिए आप एक स्टडी लेवल चैनल है, उसकी एक कम्प्रीहेंसिव वीडियो 40 मिनट की पड़ी हुई है, वो सुन लें तो आपका ये कवर हो जाएगा। इसको डिटेल में बहुत ज़्यादा पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ओवरव्यू लेना है, आपको सुपरफिशियल नॉलेज चाहिए। 80 मार्क्स ग्रैब करने के लिए आउट ऑफ जो 100 है, उसका जो पार्ट है 80, उसमें आपने मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं इस कोर्स आउटलाइन से। दूसरी चीज़ है, आप MA इंग्लिश का सिलेबस क्रैक कर लें। कोई भी है, वो सरगोदा यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, GC आप कर लें, आप BZU कर लें, इस्लामी यूनिवर्सिटी कर लें, कोई भी यूनिवर्सिटी आपने MA मास्टर किया हुआ है, आप उसका एक सिलेबस जो है उसको ओवरव्यू करें। फिर आप जो ट्रेजेडीज़ हैं शेक्सपियर ने जो लिखी है, हैमलेट हो गया, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, ये सारे आपने करने हैं। और इसके अलावा प्लेस भी हैं जो शेक्सपियर के, ये भी आपने करने हैं। इसके बाद बायोग्राफीज़ हो गए, आप जो भी इंग्लिश लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ विनर हैं उनकी बायोग्राफ़ी आपने पढ़नी है, उनके नाम, उनका एरा और जो उस वक्त का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोशल सिस्टम था, ये आपने इसको स्टडी करना है। स्पेशल स्टडी ऑफ मॉडर्न लिटरेरी ट्रेंड्स जो साइकोलॉजी से रेलेवेंट है, ये आपने पढ़ना है। स्टडी ऑफ ग्रीक लेजेंड्स, इसके अलावा आपने जो सॉल्व्ड पेपर हैं ओल्ड, उसको आप उठा लें। और इंग्लिश लिंग्विस्टिक बाय जॉर्ज, ये आपने पढ़ने हैं। CSS और PMS का जो आपका लिटरेचर के MCQs हैं पास्ट 10 ईयर के, इसको कर लें, क्योंकि ये MCQs बेस्ड पेपर है, तो आपने MCQs पे ज़्यादा तवज्जो देनी है। MCQs का कंटेंट और होता है, थ्योरी का कंटेंट और होता है, इस बात को आपने जहन में रखना है। इसके बाद आप देख लें कि 2012 से 17 तक जितने भी लेक्चरशिप की जॉब्स आई, उसके पेपर आए, आपने सब्जेक्ट यानी इंग्लिश से रेलेवेंट आपने इसको करना है। अच्छा, जो पोएटिक्स है बाय एरिस्टोटल, इसको आपने करना है। इसके बाद देख लें ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एवरी जेनर एंड देयर सब टाइप्स, ये जनर करना है। मोस्ट फेमस लिटरेरी टर्म्स जो यूज़ होती हैं, बहुत सारी टर्म्स हैं, ये तो वैसे सब्जेक्ट में भी आ जाता है। इन टर्म्स को तो यहाँ पे 13 नंबर पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको फर्स्ट नंबर पे काउंट करूँगा कि जो इंग्लिश की टर्म्स हैं, इसमें से कम आपकी 7 से 10 MCQs आनी हैं, और ये मुफ्त के नंबर है। हिस्ट्री में 15 नंबर तकरीबन आ जाते हैं कि आपसे पूछ लेते हैं कि जो नॉवलिस्ट हैं, फ़लाँ पोइट है, ये उसका एरा, उसका आप कुछ भी पूछ सकते हैं उससे रेलेवेंट, उसकी बायोग्राफ़ी से रेलेवेंट। और जो नोबेल प्राइज़ विनर हैं उनके बारे में लाजमी MCQs आती हैं। इससे आपका स्केच बनेगा, स्कोप बनेगा, और अगर आपने इस सिलेबस को क्रैक किया तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपके 80 में से 65 से 70 आ जाएंगे और आप शायद टॉप 50 में होंगे। आपको इंटरव्यू में तो बुलाने से फिर कोई नहीं रोक सकता। इसका मेरिट, जहाँ तक बात है, मेरिट इसका मेरी ओपिनियन में 60 से 70 के दरमियान रहेगा आउट ऑफ 100, और नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इसलिए आपको ध्यान से तैयारी करनी है, एक्यूरेट तैयारी करनी है, ताकि आपको मसला दरपेश ना हो।